एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम आते हैं। अब मैं आपको मेथड समझाने के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव क्लास इंटरवल। मेरे पास कुछ क्लास इंटरवल दे रखे हैं। ओके, तो ये हमारे पास सपोज 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, ऐसे करते करते मेरे पास आ रहा है 70 तक आ रहा है मेरे पास। 50 to 60, देन 60 to 70, ये आ गया। ये मेरे पास क्लास इंटरवल कुछ दे रखे हैं। अब क्लास इंटरवल के साथ साथ अब जो हमारे पास गिवन होता है क्वेश्चन में, वो एक तो क्लास इंटरवल होंगे और दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। क्या होगी? जिसको हम एफ आई से डिनोट कर देते हैं। एफ इज फॉर व्हाट? इट्स फॉर फ्रीक्वेंसी। तो हमने करा फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो इसमें दे रखी है 4, देन इसमें भी 4, 7, 10, 12, 8 एंड 5, ये दे रखा है मेरे पास। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन इतना गिवन होगा कि आपके पास क्लास इंटरवल दे रखा है और आपके पास क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। और सपोज इफ आई गेट द क्वेश्चन टू फाइंड द मीन, मेरे को बोल देंगे कैलकुलेट द मीन इन दिस। ठीक है, आपको मीन निकालना है। अब मीन निकालते कैसे हैं? सबसे पहला आप स्टेप याद रखेंगे कि मेरे को क्या निकालना है। आई हैव टू फाइंड द एक्सआई कॉलम और ये आपको खुद बनानी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझ आ गया। मैं आपको यहाँ पे स्टेप लिख रही हूँ। एक्सआई कॉलम आप खुद बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि हम कैसे निकालते हैं। एक्सआई मेरे पास निकलता है, वो निकलता है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड क्लास मार्क। हर इंटरवल की अलग एक्सआई होगी। ये क्या? इसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड विद 2। देखो यहाँ पे क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड विथ 2 करेंगे। तो आप क्या करेंगे? 0 प्लस 10/2 कितना हो गया? 0 प्लस 10 हो गया 10। 10 का आधा कर लो, कितना हो गया? 5 एग्जैक्टली। कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 30, 30/2 कितना हो गया? 15। एक तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं और एक डायरेक्ट चीज है कि जो मेरे पास इंटरवल्स दे रखे हैं उसकी मिडिल वैल्यू निकाल सकते हो आप। जैसे कि 20 और 30 का बीच में क्या होगा? 25, तो ये हो गया 25। एक दो कर लोगे, आपको पैटर्न अपने आप समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 35, 45, 55 एंड 65। तो पहला स्टेप समझ आ गया। पहले स्टेप में हम एक्सआई निकालेंगे और एक्सआई निकालेंगे कैसे? दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड विथ 2 कर लेंगे। अब नेक्स्ट कॉलम खुद बनानी है, दैट इज एफ आई और एक्स आई की कॉलम। नाम से ही समझ आ रहा है कि अगर एफ आई एक्स आई लिखा है, इसका मतलब जो एफ आई वाली कॉलम है और एक्स आई वाली कॉलम है उसको आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई तो करना आता ही है सबको। देखो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? वी विल गेट दिस एज 20। 4 को 15 से मल्टीप्लाई करो, हाँ जी 60, वेरी गुड। 7 को 25 से करें कितना हो जाएगा? दैट विल बी 175। 10 को 35 से करेंगे, दिस विल बी 350। मेन 45 को 12 से करो, वी विल गेट एज 540। ये करेंगे 8 को 55 से कितना हो गया? 440। एंड इसको करोगे तो आप कितना आ जाएगा? 325। तो क्या सेकेंड स्टेप समझ आ गया आपको? आई हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स आई। कैसे निकलेगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड विथ 2 करके। सेकेंड क्या करेंगे? हम निकालेंगे एफ आई और एक्स आई की कॉलम निकालेंगे। यहां तक समझ आ गया सबको? ये मेरे दो स्टेप्स हैं विच आई हैव टू डू व्हेन आई हैव टू कैलकुलेट द मीन ऑफ एनी इंटरवल्स या ग्रुप डाटा में अगर मेरे को कभी मीन निकालना होगा। यहां तक हो गया। अब आपके पास कुछ टर्म्स है हमें बतानी है। देखो एक होता है हमारे पास सिग्मा, ये जो हमारे पास ई जैसा सिंबल होता है इसको कहते हैं हम सिग्मा। इसका मतलब ही होता है चीजों का सम करना। इसको समेशन भी बोलते हैं या फिर हम इसे सिग्मा से प्रोनाउंस भी करते हैं। मतलब क्या होता है इसका? जिसके आगे सिग्मा लिखा हुआ है इसका मतलब वो जो भी चीज है उन सबको क्या कर दो? सम कर दो। तो हम क्या कर देंगे? इन सबको प्लस कर देंगे। आप इनको एक बार प्लस कर लीजिए सबको। 20 प्लस 60 प्लस 175 हो जाएंगे सारे प्लस। ये जब इनको प्लस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्योंकि इनका सम है ना दिस।
कॉलम इज व्हाट, इट इज FIX है, इनको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, दिस विल बी माई, अगर आप प्लस करेंगे आ रहा है 1910 आ रहा है ये, ठीक है, इनको प्लस करके देख लेना एक बार, यू विल गेट आंसर एज 1910। एक तो इसका प्लस कर लो और एक FI को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा इनको प्लस करके, खुद कर लेंगे आप इसे, दैट आई विल गेट इज एज 50। अब ये 50 आया क्या है, दिस इज नथिंग बट सिग्मा FI। तो मेरे पास दो वैल्यूज निकल जाएंगी, देखो आपने ये निकाला, थर्ड स्टेप क्या है, सिग्मा FIXI निकालना है और सिग्मा FI निकालना है, ये आप स्टेप्स याद रख लीजिए, XI निकाला, FIXI निकाला, उनका प्लस किया, FI को प्लस किया, ठीक है। तो यहां तक जैसे ही मैंने निकाल दिया, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, अब आप मीन का फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इजी है। तो मीन हमारे पास क्या होता है, सिग्मा FIXI अपॉन में सिग्मा FI, जस्ट पुट द वैल्यूज, अभी हमने वैल्यूज निकाली है ना, देखो सिग्मा FIXI कितना आ रहा है, दैट इज 1910 डिवाइडेड विद हाउ मच, दैट इज सिग्मा FI, कितना है देखो सिग्मा FI, आई गेट दिस एज 50, कितना हो जाएगा, दिस विल बी 5050, कैंसिल कर दो इसे, आई विल गेट दिस एज 191 डिवाइडेड विद 5। आपको डिवाइड तो करना आता ही है, अब इसको डेसिमल में अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 191, अब मैं इसको देखूंगी कितना आएगा, 5 3 जा 15, ये 4 आ गया, देन आई गेट ओवर हेयर 5 8 जा 40, कितना आ गया 1, यहां पर पॉइंट लगा लीजिए, यहां पर 0 लगा लीजिए, 5 2 जा 10 हो गया, एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है हमारे यहां तक, तो इसका आंसर आ गया 38.2। क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई आपको। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो ये हमारे पास मीन का डायरेक्ट मेथड है, कुछ नहीं करना, XI निकाला, FIXI निकाला, सिग्मा FIXI करा, सिग्मा FI करा, कर दो, डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू फाइंड आउट द मीन, जब हमारे पास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है। बट मैंने वाइल डूइंग द क्वेश्चंस आपने एक चीज नोटिस करी कि जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी कह सकते हैं लेंदी है, क्योंकि आपको यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, या फिर अगर यही वैल्यूज बहुत बड़ी होती, अगर मेरे पास ये 100 होता या फिर 200 होता, तो कैलकुलेशन ऑब्वियसली बड़ी हो जाती। तो उससे बचने के लिए हमारे पास दूसरे मेथड है, आंसर सबसे सेम ही आना है, चाहे आप इससे निकालो चाहे आप नेक्स्ट वालों से निकालो, तो आंसर सेम ही आएगा, बट कैलकुलेशन उन वालों से क्या हो जाएगी, थोड़ी इजी हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट वाले पे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द मीन, देखो है थोड़ा लेंथी लग रहा होगा आपको, बट है बहुत इजी अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इनकी। तो नेक्स्ट कम्स द टॉपिक, मीन ही निकालना सिखा रही हूँ, बट अब दूसरे मेथड से समझा रही हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन लेंगे जिससे कि आपको ये भी पता चल जाए कि चाहे मैं डायरेक्ट से निकालूं, चाहे मैं एज्यूम्ड मीन से निकालूं, चाहे मैं स्टेप डेविएशन से निकालूं, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। करें स्टार्ट। पहले मैं एक बार टेबल बना लेती हूँ, सेम टेबल हम ड्रॉ कर बनाएंगे पहले, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 60 to 70 हो गया, बना लिया मैंने इंटरवल। अब हमारे पास थोड़ा लाइन ये ढंग से नहीं बन पा रही है, ड्रॉ इट, अच्छा ये हमारे पास है लाइन का बनाने का, तो हमने बना दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसके ये मैंने यहाँ पे FI बनाऊंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये मेरे पास गिवन है, दिस FI इज गिवन टू मी, कितना है, द फर्स्ट वन इज 4, देन 4 7 10 12 8 एंड 5, यहां तक गिवन है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। पहला स्टेप सेम है, चाहे डायरेक्ट निकाल लूं, चाहे एज्यूम्ड में निकाल लूं, चाहे स्टेप डेविएशन निकाल लूं। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको XI निकालना ही निकालना है, और XI मैंने आपको निकालना सिखा ही रखा है। कैसे निकालते हैं XI? XI हम निकालते हैं, देखो XI होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड विद 2, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, ये आई विल गेट दिस एज 5, बीच वाली वैल्यू निकाल लोगे सेम, 15
25, 35, 45, 55 एंड 65। यहां तक तो बहुत ईजी है, ये सेम स्टेप है जो मैंने पहले करा हुआ था। अब आते हैं बात, इसमें हम निकालते हैं डी आई। इसको एक बस सिंबल से डिनोट कर रखा है, एक्चुअली मेरे को करना क्या इसके अंदर वो समझिए। आप जो एक्स आई वाली कॉलम है ना, उसमें से कोई एक बीच वाली वैल्यू ले लीजिए। लेट अस सपोज मैंने ले लिया 35। 35 एकदम इसके बीच में आ रहा है, उसको हम ए एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे हम? ए। एज्यूम्ड, इस मेथड का नाम ही एज्यूम्ड क्यों है? क्योंकि मैंने चीजों को एज्यूम किया, इसके अंदर मैंने किसी एक वैल्यू को ए ले लिया। अब आप क्या करें इसे, डी आई जो निकलता है वो निकलता है हमारा एक्स आई माइनस ए से। तो एक्स आई मेरा कितना है, इस वाले के लिए अगर मेरे को डी आई निकालना है तो एक्स आई कितना है 5। 5 में से 35 माइनस कर दो, कर लोगे? कितना हो जाएगा? आई विल गेट दिस एज माइनस का 30। यस करेक्ट। फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना हो गया? माइनस का 20। अब इसमें से इसे करो, कितना हो गया? माइनस का 10। अब इसमें से इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 0। अब इसमें से इसको करो। आप समझिए मैंने क्या लॉजिक लगाया है। हमें करना है पहले इसको इसमें से माइनस किया, इसको इसमें से, इसको इसमें से, फिर इसको इसमें से, मतलब हर एक एक्सरसाइज को अपने एज्यूम्ड मीन में से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आई विल गेट हेयर एज 0। यहां पर कितना आ जाएगा? 10, या गया 20 एंड या गया 30। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम क्या करेंगे, यहां तक आपने निकाल लिया। अब इसके बाद आपको मैंने पहले क्या बोला था, एफ आई एक्स आई निकालना है, बट एक्स आई को तो मैंने अब चेंज कर लिया ना। क्यों? जिससे कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाए, इजी हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं क्या निकालूंगी? मैं निकालूंगी एक्स आई डी आई निकालूंगी। देखो अब कैलकुलेशन करो इसकी जरा, कितना हो जाएगा यहां पर करेंगे हम। ये हमारे पास एक्स आई ये रहा, डी आई ये रहा, हो जाएगी कैलकुलेशन। दैट इज 5 3 15, दैट इज माइनस 150। 15 into 30, दैट इज माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? ओके सॉरी मैं गलत कर रही हूँ मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, एफ आई को डी आई से करना है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये, एक बार इसको रिप्लेस कर लो थोड़ा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। कितना हो जाएगा? दिस विल बी एफ आई डी आई करेंगे, कितना हो जाएगा ये? आई विल गेट दिस एज 4 को करेंगे हम यहां से, दैट इज माइनस का 120। अब आप 4 को करेंगे 20 से, माइनस का 80। इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 70 एंड ये आ गया 0। 12 को 10 से करेंगे कितना हो गया? 120। 8 को 2 से करा 160। 5 को 3 से करा 15। तो ये मेरे पास यहां तक आंसर आ गया। अब व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट इज कि मेरे को इसका समेशन निकालना है। देखिए एक तो मेरे को ये दे रखा है और मेरे को इस एफ आई को सम करके निकालना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, आई विल गेट दिस एज, इनको एक्चुअली में देखो यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। इनको सम कैसे करेंगे, पहले इन तीनों को कर लो। क्यों? क्योंकि इन सब में माइनस का साइन है ना। तो इन तीनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरा आ रहा है कितना? माइनस का 270 आ रहा है। एक बार इसको चेक करके देख लेना, माइनस का 270 आ रहा है और यहां पर प्लस का जो भी आएगा फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, फिर उस हिसाब से हमारे पास आंसर आएगा। तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है 160। निकाल के देख लेना आप इसे। तो ये मेरे पास किसका आ रहा है? सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है। ओके अब समझ रहे हैं, हमने एक्चुअली में हमने पिछले वाले में क्या करा था, एफ आई एक्स आई करा था ना। तो मैंने एक्स आई की जगह डी आई करा, तो इसलिए अब एफ आई डी आई निकालेंगे। और यहां पर कितना आ जाएगा सम? ये तो सेम ही रहेगा, दैट इज हाउ मच आई गेट दिस एज 50 ओनली, दैट इज सिग्मा एफ आई। दो वैल्यूज निकल गई यहां तक। आई गेस कि यहां तक आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब बस कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। अब मीन निकालना है, बट अब यहां पर ट्विस्ट क्या है कि ये एज्यूम्ड मीन है। और एज्यूम्ड मीन क्यों है? क्योंकि मैंने क्या करा है, इसमें अपने मन से एक वेरिएबल को माइनस किया है। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मूला पहले सिग्मा एफ आई, उसमें क्या करा था एक्स आई, यहां पर डी आई कर देंगे। क्यों? निकाला है डी आई तो भाई ऑब्वियसली यूज तो करना ही पड़ेगा, सिग्मा एफ आई हो गया तक। अब एक बात समझो, जब मैंने ये टेबल बनाई
तो मैंने इसको माइनस किया ना, तो इसलिए अगर ये माइनस करा है तो ये तो बुरा मान जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस भी कर देंगे भाई, तो हमारे फॉर्मूले में है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब आपको कुछ नहीं करना, जस्ट पुट द वैल्यूज नाउ। ए कितना है मेरे पास, देखो क्वेश्चन में ए मैंने क्या करा था, 35 माइनस किया था ना, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, आई विल गेट दिस एज 35 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई गेस आपका कितना है, हाँ 160 आया है। ओके, अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना था, 50 था। कैंसिल कर दो, 35 प्लस 16/5 तो डिवाइड कर ही सकते हो। ओके, तो मेरे पास अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा इसका डिवाइड करके, आई विल गेट दिस एज 3.2 आ रहा है मेरा। ओके, एंड आई विल गेट दिस एज 38.2। क्या स्टेप क्लियर हुआ? देखो, अब एज्यूम्ड मीन के मैं अगर आपको यहाँ पे स्टेप एक बार रिकॉल करवाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स आई मस्ट है भाई, ठीक है, करना ही करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। सेकेंड स्टेप डी आई निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एक्स आई में से उस ए को हटा दो भाई, हटा दिया। फिर क्या निकालना है, एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। फिर सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई, बस फॉर्मूले में डाल दो। ये मेरे पास स्टेप है किसके, एज्यूम्ड मीन के स्टेप्स हैं। ऑलराइट, आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट है हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन। एक बात नोटिस करिए आपने कि जो मैंने इससे पहले आपको समझाया था, इसमें आंसर कितना आ रहा था, 38.2। यहां पर कितना आ रहा है, 38.2। ऑब्वियसली सेम तो आएगा ही ना, क्योंकि निकालना तो मीन ही था, बस मेथड अलग अलग है। अब हम इसके आते हैं लास्ट वाले टॉपिक पे, जो कि है हमारे पास क्या, दैट इज स्टेप डेविएशन। देखो बच्चे सोचते हैं कि हाँ इसमें ज्यादा स्टेप है, बट जो कैलकुलेशन है ना स्टेप डेविएशन में, बहुत इजी कैलकुलेशन होती है, ये ध्यान रखना। स्टेप डेविएशन के लिए सेम टेबल ले रही हूं, ध्यान से देखो। लेट अस मेक अ टेबल अगेन। ये मैंने बनाया क्लास इंटरवल का अपना, ये मैंने बनाया अपना एफ आई का, ठीक है। फिर एक्स आई तो बनना ही बनना है, क्योंकि भाई मीन की बात हो रही है तो बनेगा ही बनेगा, कोई शक की बात ही नहीं है इसमें। फिर मेरे पास एक और डी आई भी बनेगा जो मैंने अभी बनाया, ये तो बनना ही बनना है। और अब एक नया बनेगा जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। और फिर उनका मल्टीप्लीकेशन। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। एक बार हम इसको यहां से ऐसे बना देते हैं। ऑल राइट, तो हमारे पास क्या है, 0 to 10 we have 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, 60 to 70। इसकी फ्रीक्वेंसीज फिलअप कर लेते हैं। दिस इज क्लास इंटरवल विच आई हैव, ये हो गया 4, 4, 7, 10, 12, 8 एंड 5। फर्स्ट स्टेप इजीएस्ट, अब तो तुम्हें बहुत इजी लग रहा होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, या बीच का नंबर आराम से निकल सकता है। 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। ठीक है, अगर डायरेक्ट करना होता तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देती, वहीं खत्म हो जाता, बट डायरेक्ट तो समझा ही नहीं रही हूं, समझा तो स्टेप डेविएशन रही हूं। फिर निकालते हैं डी आई। डी आई कब निकालते हैं, एज्यूम्ड में। तो हम लिखेंगे एक्स आई माइनस ए। मान लिया मैंने, कितना आया था माइनस करके, एक बार पीछे वाले स्टेप्स में से देख लेना कितना करा था मैंने। मेरा आ गया था -30, -20, -10, 0, 10, 20 एंड 30। यहां तक क्लियर हो गया था सबको। अब आते हैं स्टेप डेविएशन में कि इसमें क्या डिफरेंस है उन सबसे। तो हम इसमें निकालते हैं यू आई। एक हमने सिंबल दे दिया यू आई। मतलब क्या है इसका, जो भी मेरा डी आई निकला है ना उसको डिवाइड कर दो। मतलब तुम देख रहे हो, मैं चाह रही हूं कि जो मेरे नंबर्स है ना वो छोटे से छोटा हो जाए। अब जो मेरा डी आई वो यू आई वो कैसे निकलेगा, डी आई डिवाइड बाय एच। और हमेशा एच याद रखोगे, स्टार्ट्स के क्वेश्चन में एच इज नथिंग बट द क्लास साइज। मतलब जो गैप है मेरे पास, देख रहे हो जैसे इस वाले क्वेश्चन में गैप कितना है, 0 से 10, गैप कितना हुआ, 10 का हुआ। तो वो मेरे पास क्या माना जाता है, दैट इज कंसिडर टू बी एज क्लास साइज, या हम एच को उसी से डिनोट करते हैं। अब डी आई क्या है, डी आई मेरे पास कितना, -30। अब -30 को जरा 10 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, -3 होगा। तो हो गया -3। इसको 10 से डिवाइड कर लो,
माइनस का 2, या गया माइनस का 1, 0, देन 1, 2 और 3। और ये याद रखना, जब भी आप इनको निकालते हो ना, हमेशा जो भी आपने माइनस करा होता है वो तो मेरा 0 ही निकलता है, और इससे ऊपर जाते हैं -1, -2, -3, नीचे आते हैं 1, 2 एंड 3, और हमेशा ऐसा ही बनेगा। अगर आपका नहीं बन रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो एक बार फिर से उनकी कैलकुलेशन में देख लेना। निकल गया यहाँ तक। अब देखो, हमारे पास जो मैंने पहला मेथड करवाया था उसमें मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कोई शक नहीं है इसके अंदर। फिर मैंने FI और DI को मल्टीप्लाई किया था, किसमें? एज्यूम्ड मीन में। ऑब्वियसली मैंने जरा UI में इतनी मेहनत करी है तो मेरे को FI को UI से मैं मल्टीप्लाई करूंगी। करें? तो जो मेरे पास लास्ट वाली कॉलम है दैट इज FI UI। कैसे निकलेगा? अब देखो, कैलकुलेशन इनको मल्टीप्लाई करना इजी हो रहा था या फिर मेरा जो अब आया है वो इजी है? ऑब्वियसली UI के साथ इजी होगा ना। नंबर्स देखो कितने छोटे हो चुके हैं। दैट इज -12, कितना हो गया? -8 एंड माइनस का 7, 10 और 0, 0, 11 और 1, सॉरी 12 एंड 1, 12, 8 एंड 2, 16, 5 एंड 3, मल्टीप्लाई कर रही हूं मैंने, 15 हो गया था। अब क्या करेंगे? अब हम इनको प्लस करेंगे। करना किस किस को प्लस है देखो। अब हम आ जाते हैं इनके प्लस पे। अब प्लस जब करना है, एक तो मेरे को ये वाले मेथड इसको करना है, क्योंकि FI UI निकाला मैंने इतनी मेहनत से, तो मैं ऑब्वियसली इसको प्लस करूंगी। और हमेशा किसको करते हैं हम? FI तो आना ही आना है, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो एज्यूम्ड हो, चाहे वो स्टेप डेविएशन हो। इनको सॉल्व कर लेंगे। इनको पहले आप क्या करेंगे? आप इनको नॉर्मल प्लस करके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। दैट इज माइनस का 27 आएगा ये, एक बार चेक कर लेना इसे, ठीक है। और इनको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आ रहा है? प्लस का 43 आ रहा है। तो माइनस प्लस कितना हो गया? माइनस। तो अगर आप 43 में से 27 माइनस करोगे तो कितना आ गया? 16 आ गया। और ये किसकी वैल्यू निकली है? दिस इज सिग्मा FI UI। आई गेस अब आपको सिग्मा भी बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया क्या? दिस इज जस्ट अ सिंबल जो मेरे कॉलम्स की सारे सम को दे देता है। तो यहां पर कितना है? 50। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था। दैट इज सिग्मा FI। हो गया तक। अब हम आ जाते हैं किस पे? नाउ लेट अस डू, अब आते हैं मेन फॉर्मूले पे, क्योंकि मेन जो चीजें थी वो सारी निकाल दी। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? किससे? स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है? अब एक बात बताओ, पहले हम क्या लिखेंगे? सिग्मा FI UI डिवाइडेड विद सिग्मा FI। यहां तक तो लिखो ही लिखो। जरा देखो, मैं आपको उसके टेबल से चीजें याद करवाती हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया था? H को डिवाइड किया था ना, तो H बुरा ना मान जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा? हम उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो करवा दे इसको अपने फॉर्मूले में मल्टीप्लाई, हो गया। अब सिमिलरली ये जो A था उसको हटाया था ना मैंने, माइनस किया था, तो उसको वापस लाना पड़ेगा। तो माइनस वापस कैसे आएगा? ऑब्वियसली A क्या कर दो इसमें? प्लस कर दो। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाए किसका? मीन का, यूजिंग स्टेप डेविएशन। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज नाउ। ये तो मैंने आपको बताया था कितना था? 35 था। याद होगा आपका, पिछले वाले में भी करा था हमने। ये हो गया 35 प्लस H तो मैंने आपको बता दिया, गैप होता है। और FI UI कितना है मेरे पास? आई गेट दिस एज 16 डिवाइडेड विद 50। 0 से 0 कैंसिल कर दो। वी गेट 35 प्लस 16/5। कितना हो जाएगा? सेम है। कितना आ गया? 35 प्लस 3.2 आ जाएगा इसको डिवाइड करके। आंसर आ गया 38.2। तो बात समझ आई? तो मेरे पास जो मीन है ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इजीएस्ट है। ओके, देखो तो अब मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया मीन के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए। मीन के मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, एंड नेक्स्ट क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आप वीडियो के यहां तक पहुंचे हैं मेरे साथ, पूरी आपने वीडियो देखी है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है? वी हैव, और ये याद रखेंगे जो मीन का सिंबल होता है दैट इज एक्स बार। तो एक्स बार की वैल्यू क्या है? सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। एज्यूम्ड मीन क्या होएगा? एक्स बार की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा FI
डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और डी आई तो याद ही है, डी आई कैसे निकलता है, दैट इज एक्स आई माइनस वो ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा। थर्ड मेथड, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तीन हमारे पास क्या फॉर्मूले होते हैं मीन के, एंड ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होना है। अगर आपने वीडियो बहुत अच्छी तरह देखी है तो आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत ही ईजी लगेगी। कुछ कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास इंटरवल्स में कुछ प्रॉब्लम होगी, या जो भी क्वेश्चंस होंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पक्का डिस्कस करेंगे इसे। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ वेरी बेटर वे। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही बने रहें और मेरे साथ इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह समझें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।